बच्चों, let's read out the question. Name the major factors which significantly influence the method of cultivation. कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कल्टीवेशन मेथड इंडिया में अफेक्ट होता है या इन्फ्लुएंस होता है, ये हमें क्वेश्चन में डिस्कस करना है. द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड मेथड. और हर एक फार्मिंग प्रैक्टिस अपनी अपनी रीजंस की वजह से प्रैक्टिस किया जाता है एक पर्टिकुलर रीजन में. उसका क्या रीजन है वो हम पढ़ेंगे. India is an agrarian economy where different methods of cultivation are practiced. For example, slash and burn in cultivation, commercial farming, etc. India एक agrarian economy है. Agrarian economy मतलब जहां पर एग्रीकल्चर लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन है. और इंडिया में 50% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ फार्मर्स बहुत ज्यादा है इंडिया में. अब ये फार्मर्स अलग अलग कल्टीवेशन मेथड्स यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स. जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बहुत फेमस है. इनफैक्ट इवन टुडे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस देयर. और कमर्शियल फार्मिंग पंजाब, हरियाणा एटसेट्रा इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है जहाँ पे छोटे लैंड पर जो स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं वो अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए क्रॉप्स ग्रो करते हैं अपनी सस्टेनेंस के लिए. लेकिन कमर्शियल फार्मिंग लार्ज स्केल लैंड्स पर होता है जहां पे क्रॉप्स को कमर्शियल मोटिव से ग्रो किया जाता है कि उनको बेच के प्रॉफिट अर्न किया जा सके. Now, what are the factors that actually influence the cultivation method? List of the factors. First is physical environment. By physical environment, we mean temperature, soil, climatic conditions, land availability, etc. Let's take the example of पंजाब and हरियाणा. मान लेते हैं यहाँ पे लैंड अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि फार्मर्स को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि वो लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन करके क्रॉप्स को अच्छी प्रोडक्टिविटी से ग्रो करें एंड मार्केट में सेल करें. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कहीं पे लैंड होल्डिंग साइज बहुत छोटी है, फार्मर्स हैं, लेट्स से 10 फार्मर्स हैं, बट लैंड उनके पास 1-1 एकड़ की है, तो वो लोग क्या करेंगे? दे कैन नॉट अफोर्ड कमर्शियल फार्मिंग, सो दे विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेल्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग. Similarly, temperature, soil, rainfall, these are the other factors which influence the agriculture in a particular region. जहाँ पे किसी पर्टिकुलर क्रॉप को अगर ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए और वहां पे वो ह्यूमिड क्लाइमेट अवेलेबल है, तो वहां पे वो पर्टिकुलर क्रॉप ज्यादा उगाया जाएगा और उसके लिए जो प्रैक्टिस सूटेबल होता है वो कल्टिवेशन प्रैक्टिस यूज किया जाएगा. Second is technological know-how. Technological know-how means technological advancement को कितना अपनाया जा रहा है, कितना नॉलेज है टेक्नोलॉजी का फार्मर्स में. किसी पर्टिकुलर इंडिया के किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर फार्मर्स आर नॉट दैट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, तो दे विल कंटिन्यू टू यूज द ट्रेडिशनल मेथड्स, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी. लेट्स से कि वेस्टर्न इंडिया में फार्मर्स आर वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, तो दे विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कमर्शियल फार्मिंग. On the other hand, there are farmers in the northeast India who are not that technologically advanced. They use the traditional inputs, traditional seeds and traditional plows and sickles to harvest and grow the crops. So in that case, they'll use slash and burn agriculture method. Now, third point, socio-cultural factors. Socio-cultural factors means social plus cultural factors. हमारी सोसाइटी, हमारे जो कल्चर होता है, हम उसको देखते हुए भी काम करते हैं. तो अगर कहीं पे उनके कल्चर में है कि इस पर्टिकुलर फार्मिंग प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके चलना है, तो फैमिलीज दर फैमिलीज सारी जनरेशंस उसी प्रैक्टिस को करती चली जाती हैं, इवन इफ दे हैव सम अवेलेबिलिटी टू प्रैक्टिस ऑल्टरनेटिव मेथड, तब भी वो उसी ढर्रे पर चलती हैं क्योंकि वो उनके कल्चर में है. तो these are the 3 primary reasons which significantly influence the method of cultivation in India. हमने एग्जाम्पल से चीजों को बहुत ही क्लियरली समझ लिया है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.